दोस्तों, मोदी और योगी की जोड़ी ने एक बार फिर से ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। इन दोनों ने मिलकर एशिया में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है। न चीन सामने खड़ा रह सका, न जापान जैसा हाईटेक देश, यहां तक कि कोरिया जैसे विकसित देश को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया। और अब पूरी दुनिया के अंदर योगी मॉडल की चर्चा होने लगी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया, देश की पहली रैपिड रेल चला दी, मेट्रो दौड़ रही है और अब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना दिया है। और सिर्फ ये एयरपोर्ट की कहानी नहीं है, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में रखा गया पहला कदम है। मैं आपको अगले 3 मिनट के अंदर बताऊं कि योगी जी और मोदी जी ने मिलकर कौन सा नया इतिहास रचा है और क्यों चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट में आप योगी जी के काम को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, किस राज्य से, वो भी अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ है जिसकी चर्चा आज चीन से लेकर अमेरिका तक में हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कनेक्टिविटी के लिहाज से आज इसे अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। यहां पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी है, यहां पर रैपिड रेल पहले से ही चल रही है, जो कि देश में पहली रैपिड रेल है। मेट्रो की कनेक्टिविटी विस्तार ले रही है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बन गया है दोस्तों, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है। अब कुछ लोगों को यह जरूर लग रहा होगा कि यह कोई नई बात थोड़ी है, योगी जी तो आए दिन ये काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी ने यही तो आकर बदला है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश के इसी नोएडा गाजियाबाद के अंदर कोई मुख्यमंत्री कदम तक नहीं रखता था। अखिलेश को डर था कदम रख दिया तो सत्ता चली जाएगी। मायावती को डर था अगर यहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतर गया तो अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। मुलायम ने भी यहां पर कदम रखने से परहेज किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन सब को दरकिनार कर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हब को यूपी का नंबर 1 और देश का नंबर 1 हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा दिया। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट की कहानी नहीं है दोस्तों, इस एयरपोर्ट के जरिए से अब मुंबई भी घुटने टेकेगी, बेंगलुरु जैसी आईटी सिटी भी अब नोएडा के आगे फीकी पड़ जाएगी और चेन्नई जैसे बड़े बड़े मॉडल भी अब उत्तर प्रदेश के नोएडा और एनसीआर के एरिया को देख रहे हैं। दरअसल आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अभी इसमें 4 फेज में काम होना है। पहले फेज का काम पूरा हो गया है, करीब 11,500 करोड़ की लागत आई है। इस फर्स्ट फेज में पहले टर्मिनल का उद्घाटन हो गया है और इसके साथ ही करीब 4 किलोमीटर के आसपास का रनवे है, उसका भी उद्घाटन हो गया है। यहां से करीब साल में 1.5 करोड़ के आसपास यात्री सफर कर सकेंगे। इसके अलावा यह देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां पर 4 टर्मिनल होंगे, जहां पर 6 रनवे होंगे और यह ना आईजीआई ना देश का किसी दूसरे एयरपोर्ट में, यह छोड़ दीजिए भारत नहीं बल्कि एशिया में भी यह सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा जब से यह फुली फंक्शन हो जाएगा। अब इससे हो क्या रहा है? दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर कभी एक वक्त ऐसा था जब इन इलाकों की चर्चा माफियाओं के नाम से हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के नाम से पहचाना जाने लगा था। आपने धुरंधर 2 में अतीक की कहानी तो बड़े विस्तार से देख ही ली है। मुख्तार और अनिल दुजाना जैसे नाम भी किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन योगी जी का पहला ही कदम था कि लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करना है। उसके बाद फिर जो विकास का पहिया योगी जी ने घुमाया है वो 360 डिग्री ऐसा घुमा कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं में अब विकास का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अब जो जेवर एयरपोर्ट है ये सिर्फ एयरपोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके आसपास एक फिल्म सिटी भी बन रही है। इसे कार्गो टर्मिनल के तौर पर भी सबसे बड़ा यह कार्गो हब होगा। यहां से जो सामान की माल ढुलाई है वो पूरी दुनिया में आसानी से हो सकेगी और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये बोझ आधे से ज्यादा कम कर देगा। मैं यूं कहूं कि आने वाले दिनों में आईजीआई आप भूल जाइए, सबसे ज्यादा लोग जेवर एयरपोर्ट ही आने वाले। उसके पीछे का रीजन ये है जिसने मुंबई को भी हिला दिया है कि बगल में फिल्म सिटी बन रही है, बगल में स्पोर्ट्स सिटी है और बगल में ही यहां पर बाकी वहां पर खिलौने की भी पूरी सिटी और टॉय सिटी बनाने की तैयारी है, एक आध और सिटी बनाने की तैयारी है। लेकिन फिल्म सिटी ने भी यहां से रफ्तार
पकड़ ली है। दरअसल फिल्म बनाने के लिए आप जानते हैं कि बड़े बड़े कैमरास और बड़ी बड़ी टीमों की जरूरत होती है, जिससे एक जगह से ट्रेवल करने में दूसरी जगह जाने में परेशानी होती है। अब क्या होगा, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी एक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी आता है, वो एयरपोर्ट उतरेगा और वहां से 5-10 मिनट की दूरी में ही फिल्म सिटी बन रही है। और फिल्म सिटी ऐसी बन रही है जो माया नगरी को टक्कर दे रही है। यह सिर्फ और सिर्फ किसी सिटी के या फिर किसी प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के विकसित उत्तर प्रदेश की कहानी है। आप जानते हैं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश घाटे का प्रदेश हुआ करता था और आज की डेट में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा सरप्लस वाला स्टेट है। योगी मॉडल की चर्चा बंगाल में हो रही है, योगी मॉडल की चर्चा मोदी असम में जाकर करते हैं। और एक बात और आपको बताता हूं, बंगाल का तो इलेक्शन अब योगी मॉडल के ही ऊपर लड़ने की तैयारी हो गई है। दिलीप घोष जैसे नेता ने कह दिया है कि भैया एनकाउंटर पॉलिसी यूपी और योगी आदित्यनाथ की यहां भी लागू होनी चाहिए। यह होता है एक मॉडल। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, 13 में उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया, तब गुजरात मॉडल की वजह से ही वो सत्ता में आए। पूरे देश में मोदी का डंका गुजरात की वजह से ही बना। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आज उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा हो रही है तो क्या ये भविष्य के प्रधानमंत्री की नींव नहीं रखी जा रही? क्या ये योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम से देश के पीएम बनाने की तैयारी नहीं हो रही? इसीलिए कहा जाता है कि आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन गया है। अब जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहां पर जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा तो सालाना करीब 7 करोड़ यात्री यहां पर सफर कर सकेंगे। यहां इस क्षमता के साथ ये एयरपोर्ट बन रहा है। इसकी असली ताकत लोकेशन और उससे जुड़ी हुई योजनाओं में छुपी हुई है। एयरपोर्ट के पास फिल्म सिटी बन रही है, जिस प्रोजेक्ट को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा देगी। अब फिल्म इंडस्ट्री को शूटिंग के लिए मुंबई तक सीमित रहने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यूपी में उन्हें सारी सुविधाएं मिलने वाली है। इसके अलावा यह उत्तर प्रदेश का मेगा ग्रोथ इंजन साबित होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश को हर लिहाज से नंबर 1 बना दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि जब इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया तो मोदी जी और योगी जी ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने उत्तर प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के बोटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, यानी कि सिर्फ ऊपरी सतह पर छोड़ दिया था, यहां पर विकास नहीं होने दिया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी को निशाना साधा और यह तक कहा कि पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार ने उसी नोएडा को यूपी के विकास का सशक्त इंजन बना दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी सरकारों के मुखिया तो यहां पर आते भी नहीं थे और मुझे भी अखिलेश यादव ने मना किया था कि आप नोएडा मत जाइए। ये हालात थे और आज ये बदल रहा उत्तर प्रदेश है। अब आप योगी जी के इस काम को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि इस जोड़ी ने आज चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। आज इस जोड़ी ने जापान जैसे देश और कहीं ना कहीं कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह एयरपोर्ट एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बनेगा और अब आप समझ सकते हैं कि इससे उत्तर प्रदेश किस तरीके से विकसित राज्य बन जाएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे यह भी बताइएगा। किस जगह से वीडियो देख रहे हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।